हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आज के वीडियो में। आज जो है हम लोग का यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है क्लास नंबर 11th होने वाला है। और ये जो है हम लोग का मिसलिनियस टाइप हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और इसका जो है मिसलिनियस टाइप का जो है आपका यहाँ पर दूसरा क्लास है, ठीक है। तो बिना जो है वक्त को बर्बाद किए हुए जो है सीधा जो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन, ठीक है। आपका जो सेलिंग प्राइस है पेन का वो क्या है आपका 4:3 ऑफ द इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का जो है क्या आपका 4/3 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, ठीक। अगर आपने जो है हम लोग का पिछला क्लास का जो वीडियो सब नहीं देखा है, ठीक है, टोटल आपका 10 क्लासेस अभी तक हो चुके हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप जा करके सबसे पहले उनको देख लीजिए, ताकि आपका जो बेसिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वो सारा जो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाए। सारा जो इंपॉर्टेंट टाइप है हम आपको करवा चुके हैं, तो आपका सारा वो सारा बेसिक्स आपका क्लियर हो जाए। अभी जो है हम लोग यहाँ पर बस मिसलेनियस क्वेश्चंस को जो है आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने हमारा पुराना वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के सबसे पहले उनको देख लीजिए। उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या लिखा गया, सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन इज़ 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर क्या लिखा गया कि सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, तो 4/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। किसके बराबर है, 4/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो 3 इधर चला जाएगा तो 3SP, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ CP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ SP किसके बराबर हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ CP। 3 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का निकालना होगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ढक देंगे। और जो यूनिट बचा, डिजिट बचा, वही क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा है, तो 3, तो ये हो गया आपका 3। और SP का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसको SP को ढक लीजिए, बचा क्या, तो 4, तो SP का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो 3:4 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 3:4। मिसलेनियस में जो है कुछ आपका अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस होता है। कुछ तो बहुत आसान होता है जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन, और कुछ थोड़ा सा मुश्किल होता है जो कि हम लोग इस वीडियो में आगे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि हम आपको बस करवा देते हैं, ताकि आपका जो सारा बेसिक्स क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि इन अ सॉल्यूशन, किसी एक सॉल्यूशन में जो आपका शुगर और वाटर का क्वांटिटी है वो क्या है आपका, क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है आपका क्या है, 6:13 है। मतलब कोई एक सॉल्यूशन है किसका, शुगर और वाटर का, उसके में जो है क्वांटिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वाटर किस में है, तो 6:13 के 6/13 के रेशियो में जो आपको यहाँ पर दिया गया है ऑफ द टोटल सॉल्यूशन। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द शुगर एंड वाटर। तो आपसे पूछ रहा है कि शुगर और वाटर का रेशियो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होगा। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो वाटर का जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर है, तो 6/13 ऑफ टोटल सॉल्यूशन। इसको TS से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ से फिर से वही आप करिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप देखिए टोटल सॉल्यूशन, यहाँ पर मतलब क्या है कि वाटर का वैल्यू क्या है, तो 6 यूनिट है। क्या है, 6 यूनिट है। और टोटल यूनिट कितना है, तो 13 यूनिट है। टोटल यूनिट कितना है, 13 यूनिट है। यहाँ से अगर आप देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में, तो SP का वैल्यू क्या निकला था, SP का वैल्यू 4 निकला था। जो ऊपर वाला वैल्यू था वही आपका क्या था, SP का वैल्यू 4 निकला है। और CP का वैल्यू क्या निकला था, 3। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा, तो यहाँ से अगर आपसे पूछेगा कि वाटर और टोटल सॉल्यूशन का वैल्यू अगर पूछेगा, तो टोटल वाटर कितना आ जाएगा, 6 पार्ट, और टोटल सॉल्यूशन का पार्ट कितना था, 13। मतलब क्या कह रहा है कि टोटल जो सॉल्यूशन में अगर हम लोग पार्ट वाइज ले, तो टोटल पार्ट कितना था सॉल्यूशन का, तो 13 पार्ट था, जिसमें से वाटर कितना है, तो 6 पार्ट है। कितना है, 6 पार्ट है। अगर वाटर 6 पार्ट है, टोटल 13 पार्ट है, तो आपका जो शुगर का पार्ट बचेगा वो कितना बचेगा, 13 - 6। तो 13 - 6 कितना हो जाएगा, 7 पार्ट। और वाटर कितना है आपका, 6 पार्ट। तो वहाँ से आपका शुगर और वाटर का जो आपका रेशियो निकल गया वो क्या निकल जाएगा आपका, 7:6, ठीक है। टोटल पार्ट 13 था, वाटर का पार्ट 6 था, तो शुगर का पार्ट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि शुगर और वाटर का रेशियो पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रेशियो, 7:6 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है।
इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि 35% ऑफ अ नंबर इज 75% ऑफ द अनदर नंबर, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर। तो 35% किसी एक नंबर का बराबर है किसके, 75% ऑफ द अनदर नंबर। तो हम लोग जो है मान लेते हैं आपका एक नंबर है आपका x और एक नंबर है आपका y। तो x का 35%, x का 35%, इसी टाइप से परसेंटेज निकालते हैं, वो किसके बराबर है, तो 75% ऑफ y के, ठीक है, 75% ऑफ अनदर नंबर, तो यहाँ पर अनदर नंबर। अभी जो आपको हम परसेंटेज नहीं पढ़ा है इसीलिए हम लोग रेशियो वैल्यू डायरेक्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्टली नहीं लेते, इसीलिए हम आपको यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर करवा रहे हैं। क्योंकि अगर आप परसेंटेज पढ़े हुए हो तो 75% को आप डायरेक्टली क्या लिख लेते, 3/4 लिख लेते। तो यहाँ से आप देखिए कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ से आप देखिए तो 100 से 100 तो आपका इसी तरह कट जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 5 से अगर इसको काटिएगा तो कितना पड़ चला जाएगा, 1 और 5, और ये क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 15y, क्या हो जाएगा आपका 15y। तो यहाँ से जो है आपका x इज टू y का रेशियो, ठीक है, पूछा था ना व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट और सेकेंड नंबर का रेशियो पूछा गया था, मतलब y और x और y का रेशियो पूछा गया था। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15, ठीक, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर का आपका रेशियो क्या हो जाएगा 15:7 का, कितना हो जाएगा 15:7, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में जो है आपको लिखा गया है कि बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द एंट्री टिकट, ठीक है, कोई आपका और टू अ फेयर, ठीक है, कोई आपका मेला है जिसमें आपका क्या है कि एंट्री टिकट का जो प्राइस है उसको क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया है, किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ 3:7, ठीक है, 3:7 के रेशियो में जो यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। मतलब क्या है कि पहले 3 यूनिट था, अब कितना हो गया 7 यूनिट। द नंबर ऑफ द विजिटर्स टू द फेयर हैज़ डिक्रीज्ड इन द रेशियो ऑफ 16:13। तो प्राइस बढ़ने के कारण क्या हुआ कि जो आपका विजिटर्स था वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, किस रेशियो में, तो 16:13 के रेशियो में। मतलब क्या है कि पहले 16 विजिटर्स आते थे, ठीक है, अब कितने हो गए आपके 13 हो गए। तो पूछ रहा है कि इन व्हाट रेशियो हैज़ द टोटल कलेक्शन इंक्रीज्ड और द डिक्रीज, ठीक है। तो पूछ रहा है कि किस रेशियो में आपका जो टोटल कलेक्शन है वो आपका या तो इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है, ये आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आप देखिए तो प्राइस है, ठीक है, प्राइस आपका क्या है, किस रेशियो में बढ़ गया है, तो 3:7 के रेशियो में बढ़ा है, कितना में 3:7, मतलब पहले 3 था अब कितना हो गया 7। उसके कारण से जो विजिटर है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया है, किस रेशियो में 16:13। तो पहले 16 आते थे, अब कितना आते 13। तो पहले प्राइस था 3, आते थे 16, तो टोटल कलेक्शन कितना होता होगा, तो 48 होता होगा, कितना होता होगा 48। अब जो है हो गया है आपका क्या कि 7 हो गया है, 7 यूनिट प्राइस हो गया है, और विजिटर सब कितना आ रहे हैं, तो 13। तो अब जो है आपका कितना उसका कलेक्शन होता होगा, 13 को 7 से करेगा तो 91। तो प्राइस बढ़ाने के बाद भी जो है आपका कलेक्शन क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक है, कलेक्शन क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। तो क्या है कि आपका यहाँ पर कलेक्शन क्या हुआ है, टोटल कलेक्शन इंक्रीज्ड, ठीक है, टोटल कलेक्शन क्या हुआ है, इंक्रीज्ड हुआ है, और किस रेशियो में इंक्रीज हुआ है, तो 48:19 के रेशियो में जो यहाँ पर आपका इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, 48:91 के रेशियो में जो है टोटल कलेक्शन क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। और यही जो है आपको क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था कि व्हाट इज़ इन व्हाट रेशियो हैज़ द टोटल कलेक्शन इंक्रीज्ड और डिक्रीज, ठीक है, किस रेशियो में टोटल कलेक्शन या तो इंक्रीज़ हुआ है या फिर डिक्रीज़ हुआ है, ये आपको पूछा था। तो किस में हुआ था, तो 48:91 के रेशियो में इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि इन अ फैक्ट्री द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, ठीक है, ईच वर्कर इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो ऑफ 22:25, ठीक है। तो सैलरी जो है हर एक वर्कर का बढ़ाया गया है किस में, तो 22:25 के रेशियो में यहाँ पर आपका बढ़ाया गया है। बट द नंबर ऑफ द वर्कर इज डिक्रीज्ड, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर क्या हो गया यहाँ पर, डिक्रीज हो गया है, किस रेशियो में, तो 26:2/3 के रेशियो में यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। देन नेट इफेक्ट ऑन द सैलरीज, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इफेक्ट जो है आपका यहाँ पर सैलरी पर क्या पड़ा है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो है सैलरी जो है एम्प्लॉय का, ठीक है, सैलरी जो है आपका एम्प्लॉय का इंक्रीज हुआ है किस रेशियो में, तो 22:25 के रेशियो में हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या है कि डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, डिक्रीज़ हुआ है क्या चीज़, वर्कर के में कितना है, तो 26:2/3 के रेशियो में जो यहाँ पर आपका डिक्रीज़ हुआ है।
तो 26 होल 2/3 का वैल्यू क्या होता है? तो यहाँ पर जो है आप देखिएगा 26:2/3 का जो है अगर आप वैल्यू करिएगा तो 26 × 3 करिएगा, ठीक है। 26 × 3 करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 78, 78 + 2 क्या हो जाएगा आपका 80। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 80/3, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया 80/3। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में करना होगा तो 80/3 100 से क्या कर देंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 से काटेगा तो ये आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/15, मतलब पहले एम्प्लॉय था 15 और 4 जो है आपका डिक्रीज़ हो गया, मतलब 4 चला गया। मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉय पहले कितना था, तो एम्प्लॉय था पहले 15, 4 चला गया तो अब कितना हो गया होगा 11, ठीक है। डिक्रीज़ हुआ था इतना के परसेंटेज से, तो इतना का परसेंटेज का वैल्यू आया 4/15, मतलब पहले था 15, 4 चला गया तो बचा कितना 11। तो यहाँ पर जो है आपका टोटल सैलरी, ठीक है, टोटल सैलरी जो है आपका यहाँ पर कितना होगा, मतलब टोटल सैलरी यहाँ पर कितना देना पड़ता होगा, तो 15 × 22 करिएगा, ठीक है। 15 × 22 करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 330, ठीक है। 330 देना पड़ता होगा कंपनी को। अब क्या हो गया 11 एम्प्लॉई है और 25 जो है आपका सैलरी है, तो 11 × 25 क्या हो जाएगा आपका 275, मतलब पहले देता था 330, अब कितना हो गया है 275 जो है खर्चा होता है कंपनी का। तो यहाँ पर जो है नेट इफेक्ट पूछ रहा है कि सैलरी पर कितना पड़ा होगा। तो नेट इफेक्ट मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना जो है आपका यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो परसेंटेज आप देखिए कि डिक्रीज़ हो रहा है, सैलरी कितना हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। कितना से डिक्रीज़ हो रहा है आपका, तो यहाँ पर आप देखिए कितना से डिक्रीज़ हो रहा है, तो 55 से, ठीक है। कितना से 55 से, और कितना था पहले तो 330 था, और गुने आपका कितना 100, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको उसको सॉल्व करिएगा तो आपका 16.67666 जो है चलता चला जाएगा, लेकिन अप्रॉक्स जो है 16.67 जो है आपका यहाँ पर परसेंटेज में डिक्रीज़ हुआ है, सैलरी के परसेंटेज में जो है इतना का डिक्रीज़ हुआ है। और यही जो है आपसे जो है क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि व्हेन 30% ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू अनदर नंबर, ठीक है। जो आपका 30% को एक नंबर है उसको ऐड कर दिया गया है किसमें, किसी और नंबर में, द सेकेंड नंबर इंक्रीजेज टू 140%, ठीक है। तो आपका जो सेकेंड नंबर है वो कितना से इंक्रीज़ हो गया, तो 140% से जो है यहाँ पर आपका इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है इस टाइप के क्वेश्चन को आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर, ठीक है। पहला और सेकेंड नंबर का बीच का जो है आपको रेशियो बताना है। तो क्या है कि मान लेते हैं आपका पहला नंबर था x था, क्या था x था, और इसका जो है 30% है, कितना परसेंट 30% को ऐड कर दिया गया है किसमें अनदर नंबर मान लेते हैं y। तो x का 30% क्या किया गया है y में ऐड कर दिया गया है, जिसके कारण से जो है y क्या हुआ है, y जो है आपका 140% इंक्रीज़ हो गया है। तो 140% इंक्रीज़ हो गया होगा तो कितना हो गया होगा 140 y हो गया होगा, ठीक है, परसेंटेज 100, ठीक है, कुछ इस टाइप का हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए x का इतना 30% को ऐड किए y में, जिसके कारण से y कितना हो गया 140% हो गया, कितना हो गया 140% से बढ़ गया। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो यहाँ से आप सॉल्व करिएगा तो 30x, ठीक है, और 100 ऊपर चला जाएगा तो 100y, ठीक। अच्छा नीचे वाला 100 जो डोमिनेटर में आएगा दोनों साइड का 100 कट जाएगा। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा 140y, ठीक है। यहाँ से जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगा 30x इज इक्वल टू 100 इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 40y। तो यहाँ से जो है आपका 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर, पहला और दूसरा नंबर का जो है आपको रेशियो पूछा गया है, तो x/y का रेशियो क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है ये सब, ठीक है। बस आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन को जो है वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से जो है आपको पढ़ना पड़ता है, और एक एक करके जो इसको सॉल्व करते जाइए और आपका जो है पूरा क्वेश्चन जो है आराम से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है आपको क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ABC इन द स्कूल आर इन द प्रोपोर्शन 12:15:16, ठीक है। कोई आपका जो स्टूडेंट्स है ABC में, ठीक है, स्कूल में, वो क्या है आपका
12:15:16 के प्रोपोर्शन मतलब रेशियो में। देयर इज़ अ प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल दिया गया है कि टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली बाई 50%, 20% एंड 50%। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है प्रपोजल दिया गया, बोला गया कि जो आपका स्टूडेंट्स ए, बी, सी में पढ़ रहा है वो क्या किया जाए कि ए के स्टूडेंट को 50% से बढ़ा दिया जाए, बी में जो पढ़ रहा है उसको 20% से बढ़ा दिया जाए और सी में जो पढ़ रहा है उसको 50% से बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि अगर ए में मान लीजिए 100 बच्चा पढ़ रहा है तो 50% से बढ़ा देने का मतलब क्या है कि 100 से उसको क्या कर दे, 150 कर दे, क्या कर दे, 150 कर दे। अब जो है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट विल बी द न्यू प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ए, बी, सी। तो आपको बताना है कि नया जो आप प्रोपोर्शन बनेगा वो आपका कितना का बनेगा। तो सबसे पहले जो है ए, बी और सी, ठीक है, पहले ए बी सी का रेशियो क्या था, तो 12, ठीक है, 12, 15 और यहाँ पर जो है 16 का था। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इंक्रीज कर दिया जाए ए में 50% से, तो ए का 50% क्या होगा, 12 का 50% क्या हो जाएगा, तो 12 का 50% हो जाएगा 6, मतलब 6 स्टूडेंट को और ऐड कर दिया जाए, तो 12 में 6 ऐड कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18। और अब जो है क्वेश्चन में क्या है कि बी में क्या कर दिया जाए, तो 20% से बढ़ा दिया जाए। बी में क्या कर दिया जाए, 20%, तो 15 था उसका अगर 20% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, मतलब 3 स्टूडेंट को और बढ़ा दिया जाए, तो 15 में 3 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18। आप सी में कितना था, 50% से बढ़ाया जा रहा था, तो सी का 16 का 50% कितना हो जाएगा, 8, 16 में अगर 8 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पर इसको काट दीजिएगा 3 से, तो ये आपका 6, 6 और 8, ठीक है। यहाँ पर आप 2 से और काट दीजिए, सॉरी यहाँ पर जो है 3 से तो हम लोग काटे थे, तो यहाँ पर जो है 3 से काटिएगा तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 3:3:8 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 3:3:8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नया जो है आपका यहाँ पर रेशियो बन जाएगा, ठीक है, कितना बन जाएगा, 3:3:8। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर जो है ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जो है थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है, एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली इज 1:2, ठीक है, 1:2 का जो है यहाँ पर रेशियो है लैंड और वाटर का पूरे अर्थ पर। आगे दिया गया है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एरिया और ऑफ लैंड एंड वाटर है, लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो क्या है, 2:3 है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो उससे पूछा गया कि साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का यहाँ पर रेशियो क्या होगा। तो पूरे अर्थ पर रेशियो क्या है, 1:2 है, और आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, तो 2:3 है। अब देखिए कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ भी बटा हुआ होगा किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, और अर्थ पे जो है आपका रेशियो क्या है, तो अर्थ पर रेशियो क्या बन रहा है, तो 1:2 का बन रहा है, ठीक है, कितना का बना रहा है, 1:2 का। मतलब क्या है कि अगर आपका अर्थ पर लैंड 1 है तो आपका वाटर कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मान लेते हैं कि आपका 100 है, क्या है, 100, ऐसे एक यहाँ पर नहीं लिखते, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, 1:2 का है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 100 और 200 है, 100 और 200 का रेशियो भी वही क्या होगा, 1:2 ही होगा। तो मान लेते हैं कि आपका जो अर्थ पर जो टोटल लैंड है वो 100 है और वाटर कितना है, तो 200 है, ठीक है। तो टोटल यूनिट यहाँ से कितना बन रहा है, टोटल यूनिट बन रहा है यहाँ पर से 300 यूनिट, कितना बन रहा है, 300, ठीक है। तो टोटल पूरा अर्थ पर कितना है, तो 300 यूनिट है, जिसमें से 100 यूनिट क्या है आपका यहाँ पर लैंड है और ये 200 यूनिट क्या है आपका वाटर है, ये आपका अर्थ का है, ठीक है। अब देखिए जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ऐसा मान लीजिए आपका अर्थ होता है, तो इसमें आधा तो आपका क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और आधा क्या होगा आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। तो दोनों के बीच में 300 जो यूनिट है अर्थ पर वो आधा आधा बटेगा, क्या चीज़ बटेगा, आधा आधा। तो ये आपका चला जाएगा इधर और इधर, तो इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को भी 150 मिलेगा और इसको भी कितना मिलेगा, 150, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, कौन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये कौन है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। तो टोटल 300 था, जिसमें से 150 आपको नॉर्दर्न को दे दिया गया और 150 जो आपको किसको दे दिया गया, साउदर्न को दे दिया गया, ठीक है। अब देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपका बना है लैंड
और वाटर का रेशियो, ठीक है, लैंड और वाटर का जो रेशियो बना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो कितना का बना है, तो 2:3 का बना है। कितना का है, 2:3 का। कितना का है, तो 2:3 का है। और टोटल यूनिट कितना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 5 यूनिट है। कितना है, 5 यूनिट। तो इसी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा आपका, 150। मतलब टोटल आपका रेशियो क्या बना है लैंड और वाटर का, 2:3 बना है। कितना बना है आपका, 2:3। और 2:3 है तो टोटल यूनिट कितना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास, तो 5 यूनिट है। कितना यूनिट है, 5 यूनिट। ऐसी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 150, क्योंकि 150 इसको मिला हुआ था और 150 साउदर्न को मिला हुआ है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपसे पूछे कि लैंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना है, तो 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 60। अब वाटर कितना हो जाएगा, तो वाटर है आपका 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 90। ठीक है, टोटल अर्थ पर आपका कितना है, तो टोटल अर्थ पर लैंड कितना है, तो 100 है। कितना है, 100 है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल लैंड कितना है, 2 यूनिट। और 2 यूनिट का वैल्यू मतलब कितना, 60। मतलब टोटल है अर्थ पर लैंड 100 और नॉर्दर्न में है 60। तो साउदर्न में आपका लैंड और वाटर का रेशियो देखिएगा, तो टोटल है आपका लैंड 100 और नॉर्दर्न में है 60। तो आपका साउदर्न में कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40। टोटल जो है आपका वाटर है आपका 200 और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 3 यूनिट मतलब 90 है। टोटल है 200 और इसके पास है नॉर्दर्न के पास 90। तो साउथ के पास कितना मिल जाएगा, हाँ, अगर 200 में से 90 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 110। यहाँ से 0 से 0 आपका कट जाएगा। तो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड और वाटर का रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, 4:11 का बनेगा। कितना का बनेगा, 4:11 का। थोड़ा सा जो कंजेस्टेड हो गया क्योंकि जगह का कमी था, लेकिन यहाँ पर जो है आपको, हमको लगता है कि हम आपको जो है अच्छे से यहाँ पर समझा पाए होंगे। यहाँ पर हम लोग क्या किए कि 1:2 का रेशियो दिया गया था लैंड और वाटर का, इसको हम लोग 100 और 200 मान लिए और टोटल यूनिट 300 मान लिए। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में टोटल इक्वल इक्वल बटा हुआ होगा, तो 150 यूनिट इसको दे दिए और 150 यूनिट इसको दे दिए। और 150 यूनिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपको रेशियो दिया गया है वो लैंड और वाटर का क्या है, 2:3 का है। टोटल यूनिट बन रहा है 5 और 5 यूनिट का वैल्यू आएगा 150, 1 यूनिट का वैल्यू 300। तो लैंड था आपका 60 और वाटर था आपका 90। तो टोटल लैंड है आपका 100, उसमें से 60 चला गया नॉर्थ के पास, तो साउथ के पास कितना बचेगा, 40। टोटल था वाटर 200 जिसमें से 90 चला गया नॉर्थ के पास, तो इसके पास वाटर कितना बचेगा साउथ के पास, 110। और रेशियो क्या निकल गया, 4:11। ठीक है, बहुत थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लग सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको पूरे अच्छे से यहाँ पर समझाने का कोशिश की है। अब देखिए यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है। अब जो है इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इफ़ द इनकम ऑफ ए, ठीक है, इनकम ऑफ ए इज़ 10% मोर देन डैट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पर जो आपका इनकम है ए का वो क्या है, 10% ज़्यादा है किससे, बी से। एंड द इनकम ऑफ बी इज़ 20% लेस देन द डैट ऑफ सी। ठीक है, तो बी का जो इनकम है वो क्या है, 20% कम है किससे, सी से। देन द इनकम्स ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ए बी और सी का जो इनकम है उसका रेशियो यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ए और बी, ठीक है, ए और बी, यहाँ पर अगर आप कुछ पूछे कि ए क्या है, 10% ज़्यादा है इनकम किससे, बी से, तो अगर बी का इनकम मान लेते 100 रुपया होगा तो ए का इनकम कितना हो जाएगा, 110। कितना हो जाएगा, 110। और बी इज टू सी, और बी क्या है आपका 20% कम है किससे, सी से, तो अगर मान लेते हैं सी का अगर 100 रुपया होगा तो बी का कितना हो जाएगा आपका 80 रुपया। कितना हो जाएगा, 80। यहाँ से आप काट लीजिए फ्रैक्शन, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए बी का रेशियो क्या आ गया, 11:10। ठीक है, 11:10। और बी सी का क्या आ गया, 4:5। क्या आ गया आपका, 4:5। अब यहाँ पर देखिए बी का यहाँ पर कितना है, 10 है, यहाँ पर कितना है, 4 है, यहाँ पर कितना है, 10, और यहाँ पर आपका कितना है, तो 4 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, दोनों जगह बी के सैलरी इनकम को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए आप यहाँ से कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई और इसको कर दीजिए आप 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ए बी और सी, ठीक है, तो ए का यहाँ पर क्या हो जाएगा 44। ठीक है, यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा, तो 40, यहाँ पर आपका 40 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो ए का कितना है आपका 44, बी का कितना है, तो दोनों जगह 40 हो गया, 40, और सी का कितना है, तो 50। ठीक, 2 से आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, काट लीजिए, तो 22, 20 और 25। ठीक है, यही क्या है आपका इनकम है किसका, ए बी सी का, और ये क्या है आपका रेशियो है। ठीक है, और ये जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा था। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि प्राइस ऑफ डायमंड, ठीक है, डायमंड का जो प्राइस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट।
ठीक है, ये भी जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए कि जो प्राइस ऑफ डायमंड है वो क्या आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, मतलब क्या है, जो आपका पी है वो क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेट के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या है कि आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि अ पर्सन ब्रेक्स अ पीस ऑफ डायमंड। ठीक है, एक आदमी जो है डायमंड को ब्रेक कर दिया किस रेशियो में, तो 1:2:3:4 के रेशियो में यहाँ पर बांट दिया गया। इफ़ द इनिशियल प्राइस ऑफ द डायमंड इज 2 लाख रुपीज़, फाइंड द लॉस। ठीक है, पहला अगर प्राइस आपका 2 लाख रुपया था तो अभी जो आपको कितना का घाटा हो गया वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको क्या दिया गया है, तो कितना पार्ट में बटा है, रेशियो पीस में बटा है, तो पहला 1, 2, 3 और 4 के रेशियो में यहाँ पर बट गया है। अगर आप इन दोनों को सबको ऐड कर लीजिए तो टोटल आपका यूनिट कितना आ जाएगा, तो 10 यूनिट है। कितना यूनिट है, 10 यूनिट। मान लेते हैं कि इतना इतना के वेट में आपका जो है डिवाइड हो गया। ठीक है, टोटल आपका इतना इतना के वेट में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो पहले आपका अगर वेट वजन तो आपका कमा नहीं होगा, वजन तो आपका नहीं कमा होगा टूटने के बाद भी, बस क्या हो गया आपका अलग अलग वेट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो आपका पहले टोटल यूनिट अगर वेट पूछा जाए तो कितना आ रहा है 10। ठीक है, और 10 का अगर स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। ये क्यों स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि आपका क्या है कि प्राइस जो है आपका क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, वेट के स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में। तो यहाँ पर 10 अगर आपका एक एक्चुअल जो डायमंड था मान लेते उसका 10 किलो का डायमंड था, कितना का डायमंड था 10 किलो का, और 10 किलो का ही आपका डिवाइड हो गया 4 पार्ट में। एक हो गया आपका 1 किलो का, एक हो गया 2 किलो का, एक हो गया 3 किलो का और एक हो गया आपका 4 किलो का। तो प्राइस जो आपका एक्चुअल डायमंड था वो कितना का था, तो 100 जो आपका था 100 यूनिट, ऐसी 100 यूनिट का कितना वैल्यू दिया गया है, तो 2 लाख वैल्यू दिया गया है। कितना दिया गया है आपको, 2 लाख। तो यहाँ से आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, क्योंकि ये वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो वेट का स्क्वायर 100 यूनिट, 100 यूनिट का वैल्यू क्या दिया गया, 2 लाख रुपया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका 4 पार्ट में बट गया, किस किस पार्ट में बटा, तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16। 16 + 4 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 20 और 9 + 1 क्या हो जाएगा 10 और 20 + 10 क्या हो जाएगा 30। तो अब जो आपका डायमंड का टोटल वेट टोटल जो प्राइस का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 30 यूनिट। क्यों, क्योंकि वेट के स्क्वायर के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये आपका वेट है 1, 2, 3, 4 और इस सबका स्क्वायर किए तो अब क्या हो जाएगा 30 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब 30 यूनिट के बराबर जो है वैल्यू होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला है 2000। तो 30 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा आपका 60,000। तो पहले जो आपका 100 यूनिट का वैल्यू था 2 लाख, ये एक्चुअल डायमंड का प्राइस था, और अब जो आपका डायमंड का प्राइस हो गया वो कितना हो गया 60,000 हो गया। कितना हो गया 60,000। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द लॉस। तो पहले था 2 लाख का, अब कितना का हो गया 60,000 का। तो यहाँ से अगर आप डिफरेंस लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1,40,000 का जो है आपका यहाँ पर क्या हो गया लॉस हो गया। क्या हो गया लॉस हो गया। यहाँ पर देखिए कि डायमंड का जो प्राइस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जिसके कारण से हम लोग वेट का क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं हर बार। ठीक है, और वही स्क्वायर करने का जो आपका वैल्यू आ रहा है यूनिट, वही यूनिट किसके बराबर था 2 लाख एक्चुअल वैल्यू डायमंड का जो था, 1 यूनिट का वैल्यू 2000। यहाँ पर जो है जिस रेशियो में बटा 1, 2, 3, 4। ठीक है, हम लोग मान लिए कि चलिए वेट होगा। ठीक है, क्या होगा वेट होगा, क्योंकि वेट जो आपका वजन है वो पहले भी उतना ही होगा और अभी भी क्या होगा उतना ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि पार्ट वाई बट गया, एक डायमंड हो गया 1 किलो का, एक हो गया 2 किलो का, एक हो गया 3 किलो का और एक हो गया आपका 4 किलो का। लेकिन पहले क्या था पूरा एक डायमंड था कितना का 10 किलो का। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 4 डायमंड हो गया अलग अलग वेट का। ठीक है, तो यहाँ से आपका लॉस कितना क्या हो गया 1,40,000 का जो यहाँ पर आपका लॉस हो गया। इसी टाइप का जो है एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है आपको लॉस निकालना था और इसमें जो आपको इनिशियल वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि प्राइस ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अ डायमंड वाज ब्रेक डाउन इनटू द 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में आपका बट गया।
रेशियो ऑफ इट्स वेट वाज 1:2:3:4। ठीक है, वेट का जो रेशियो है वो क्या हो गया आपका 1:2:3:4 के रेशियो में जो आपका बटा है। ठीक है, जैसा हम पहले क्वेश्चन को बताया कि यहाँ पर जो है हम लोग जो रेशियो में बटा था उसको हम लोग क्या मान लिए थे, वेट ही मान लिए थे। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि इस वेट के रेशियो में जो है बटा है। अब जो है आगे क्या लिखा गया है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ द डायमंड वाज रिड्यूस्ड बाय 7000, टूटने के कारण जो आपका वैल्यू है वो क्या हो गया डायमंड का, वो कम गया कितना से 7000 से। देन व्हाट वाज द रियल वैल्यू ऑफ मेन डायमंड। ठीक है, मेन डायमंड का यहाँ पर आपका रियल वैल्यू क्या था। तो यहाँ पर फिर से आप देखिए कि अगर वेट 1 किलो 2 किलो 3 किलो और 4 किलो था तो पहले एक एक्चुअल एक डायमंड का वेट कितना रहा होगा, तो सबको प्लस कर लीजिए। तो एक्चुअल डायमंड का वेट कितना रहा होगा, तो 10 यूनिट का रहा होगा। कितना का रहा होगा, 10 किलो का रहा होगा। ठीक है, और प्राइस किसके बराबर होता है, इसके स्क्वायर के बराबर, मतलब 100 यूनिट। अब भाई इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग किए हुए हैं ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर भी करने का हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 यूनिट आ जाएगा। कितना यूनिट आ जाएगा, 30 यूनिट। ठीक है, तो 30 यूनिट जो है आपका यहाँ पर आया। ये भी स्क्वायर करने के बाद आया, ये भी स्क्वायर, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये कैसे आया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 30 यूनिट। यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पर 30 यूनिट। ठीक है, अब देखिए प्राइस क्या था, पहले 100 यूनिट के बराबर था, अब कितना के बराबर हो गया, 30 यूनिट के बराबर हो गया। घाटा कितना का हो गया, तो 100 से 30। ठीक है, 100 से 30 कितना हो गया, 70 यूनिट का घाटा हुआ है। और घाटा एक्चुअल में कितना हो गया है, तो 60,000 का। कितना का हो गया है, 60,000 का। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 100। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि व्हाट वाज द रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर क्या था, एक्चुअल वैल्यू किसके बराबर होता है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000। मतलब एक्चुअल वैल्यू था 10,000 का, टूटने के कारण जो 7,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई आपका 3 नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर का जो सम है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द 3 नेचुरल नंबर इज 1029। ठीक है, 1029 है। एंड दे आर इन द प्रोपोर्शन 1:2:4। ठीक है, वो किस प्रोपोर्शन में है, तो 1:2:4 के प्रोपोर्शन में है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, आपसे बता रहा है कि पूछ रहा है कि डिफरेंस आपका यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर का जो आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है। तो किस रेशियो में है, तो 1, 2 और 4 के रेशियो में। 1, 2 और 4 का है, तो कांस्टेंट है आपका एक x होगा। कांस्टेंट क्या होगा, x होगा। इसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, और इस सबको क्या कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर। यहाँ से आप ऐड करिएगा तो 5 और 16 आपका क्या हो जाएगा 21x स्क्वायर। एक इसके बराबर हो जाएगा 1029। ठीक है, 1029। तो यहाँ से जो आपका x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो आपका आ जाएगा 49, और x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, 1x है। सॉरी, सबसे छोटा नंबर क्या है, तो 1x है। और सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4x है। तो 1x और 4x के बीच का जो डिफरेंस होगा क्या हो जाएगा, 1x और 4x के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3x का। तो 3x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सॉरी 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपका जो मिसलिनियस टाइप से रिलेटेड था वो सारा जो हमको 2 क्लासेस में यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। ठीक है, आपका कल एक और क्लास आने वाला है जो कि आपका प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो सारा बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक टाइप है, वो सारा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए जो हम लोग यहाँ पर क्लास में इतना ही रखेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप जो है कभी भी हमारा क्लास मिस ना करें। हम लोग का जो क्लास है आपको हर रोज़ 12:30 बजे यहाँ पर मिल जाता है हमारे इस यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप गुरुकुल पर। आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना है ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन कभी भी आप मिस ना करें।
और हमारा एक और टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप कोई भी डाउट जो है आप पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी से जाइए, आप दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी जो है इस वीडियो का लाभ जो है उठा सके। ठीक है, तो अब जो है हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में।